234 सीटें हैं तमिलनाडु में। 234 में से 108 जो है विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने जीता है। कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक है, उन्होंने समर्थन दे दिया। सीपीआईएम के 2 है और भी तमाम जो वो है, टोटल आंकड़ा मिलकर के होता है जो जादुई आंकड़ा, वो 119 पूरी तरीके से फुल हो चुका है। आप याद कीजिए कि किस तरीके से गवर्नर साहब जो है काम कर रहे हैं, वो जरा देखिए। जब बीजेपी का राज हो, महाराष्ट्र में आपने देखा था, सुबह 5 बजे ही शपथ दिला दिया था। कहाँ कोई आंकड़े पागले की जरूरत नहीं, बस आओ शपथ लो। आपको कोश्यारी साहब का याद होगा, भगत सिंह कोश्यारी ने कैसे शपथ दिलाई थी महाराष्ट्र में। इसी तरीके से चलता है। तो भाई साहब ये बीजेपी का फॉर्मूला है। अब उनको तंग करना, परेशान करना, तो मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 234 में तमिलनाडु में 1 सीट जीती है, उसी को बुला लो, दिला दो शपथ, सबसे अच्छा उसी को बुला लो भाई साहब। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की दावा पेश करे और सरकार बना ले। मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई साहब आप सोचिए ना, ये कितना बड़ा पाप है लोकतंत्र में कि एक जो गवर्नर साहब है, अब जादुई आंकड़ा 119 चाहिए, उन्होंने दिखा दिया। तमाम पार्टियों का दावा जो था वो दिखा दिया कि हमारे पास इतने विधायक, आप क्या करें, लेकिन सरकार बनाने पर वो दूसरी तरफ पड़े हुए। कह रहे हैं हस्ताक्षर करवा लो, तो क्या दिक्कत? अरे भाई, तो हस्ताक्षर आप क्या पार्टी के चीफ, आप कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन एआईएडीएमके से तोड़ करके दे दिया। 5 विधायक थे उनके, अब लेटर दे दिया, आप क्या करें? आप बुलाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी और का नहीं है। ऐसा मुंबई जो केस था, उसमें ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था कि बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उसको बुलाइए आप। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 108 विधायकों के साथ टीवीके की पार्टी विजय थलापति की, उसको बुलाओ ना भाई। हाँ, वहां पे फैसला हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं, आप शपथ तो दिलाओ पहले। लेकिन यहाँ पे नहीं, अड़े हुए हैं। क्यों अड़े हुए हैं? अब तो भाजपा राज्यपाल के पीछे कोई है? आपको क्या लगता है राज्यपाल कैसे बनते हैं? कौन बनाता है इस देश में राज्यपाल को? दुनिया जानती है कि भाई जिसकी पार्टी होती है सत्ता में, वो बनाते हैं। कहने को तो भाई राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, लेकिन काम कहाँ से होता है? हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, वैसे ही सीन चलता है। थलापति का जीत विपक्षी दलों को पच नहीं रहा। नहीं, विपक्ष, सारी विपक्षी दल खुश है, इससे कोई दिक्कत नहीं। सारे लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रूप से प्रचंड है। अब भाई आप आम आदमी पार्टी भी तो जीत के आई थी 2012 में। आप याद की 2013 में किस तरीके से वो सत्ता में आई थी, आपको याद होगा। तो ये इस तरह से तमाम पार्टी पचा रही है, लेकिन ये यहाँ पे क्या है कि बदमाशी है, करना है गवर्नर साहब को। देखिए, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हस्तक्षेप किए हुए है नरेंद्र मोदी, अमित शाह लोग, आप बताइए क्या बात है ऐसा? वहां पे किस तरीके से गवर्नर कर रहे हैं आप? भाई सबसे बड़ी पार्टी, आप वो निमंत्रण आपको देना काम था, लेकिन उल्टा आप कर रहे हैं कि आप पीछे भाग रहे हैं। वो 3 बार बेचारे जा चुके हैं गवर्नर के पास कि हाँ, हम सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास बहुमत है, हम दिखाएंगे। लेकिन आप किस तरीके से कर रहे हैं कि भाई विजय को किस तरीके से मतलब प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये हो गया अहंकार कि हम जहां चाहेंगे वहां पे सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि वहां पे किसी भी हाल में तोड़ फोड़ करके हम डीएमके के साथ या आईडीएमके के साथ सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गया? राज्यपाल महोदय जी कह रहे हैं कि भाई आंकड़े लाइए, शपथ ले लीजिए। देखिए आप आंकड़े की बात जो कर रहे हैं ना, देखिए हिंदुस्तान में ना ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार हो रहा कि कोई भी पूर्व बहुमत दिखा दे और उसके बाद बहुमत दिखाने के बाद सरकार बनाती है। मुझे आप बता दीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, गोवा में किस तरीके से सरकार गिराने के बाद बनाया गया। हर एक जगह हिंदुस्तान में कहीं पे भी आप देख लीजिए इसी तरीके से होता। लेकिन इसे क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह, नरेंद्र मोदी को इससे तकलीफ ये है, और गवर्नर को क्यों, कि भाई वहां पे हम ईसाई समाज का किस तरीके से मुख्यमंत्री बनने देंगे। अरे भाई, वो अपने दम पे, अपने मेहनत पे, अपने बलबूते पे इतना वोट प्राप्त किया, इतना लोगों का समर्थन मिला, उसके बाद वहां पे वो जीता है, और उसको कितना बड़ा 107 सीट जीत गया है बेचारा, और उसको आप इस तरीके से प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं कि उसको मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। प्रताड़ित कहाँ कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं आंकड़े लेकर ये हस्ताक्षर दिखा दीजिए। सर यही तो बता रहे हैं आपको। देखिए, संवैधानिक प्रावधान जो है, संविधान के तहत क्या होता है ना कि आंकड़ा, देखिए पहले नहीं फ्लोर टेस्ट होता है। आप पहले जो सबसे बड़ी पार्टी है, राज्यपाल उसको निमंत्रण देता है और उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे उल्टा गेम हो रहा है कि राज्यपाल क्या कह रहा है कि आप पूरा 118 का आंकड़ा साबित कीजिए। आप बताइए, 100 वहां पे 12 लेकर कल गए, किस तरीके से वहां पे उनको पीछे कर दिया गया कि नहीं पूरा दिखाइए। अरे आप पूरा क्या मांग रहे भाई? आप किस तरीके से, मतलब आपका जो अब बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी, अमित शाह का तानाशाही चल रहा, इसी तरीके से राज्यपाल तानाशाही कर रहे। आप पूरा आंकड़ा क्यों मांग रहे? संविधान ये कहता है, संविधान कहता है कि भाई फ्लोर टेस्ट जब होता है, जिस तरीके से जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत आप कीजिए ना। आप उल्टा काम कर रहे कि पहले आप लेके आओ
आंकड़ा दिखाओ, उसके बाद हम आपको राज्यपाल तानाशाही कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं ना, तानाशाही वाला काम कर रहे हैं। आप इसमें एक चीज और देखिए किस तरीका से, जब वहां पे उनको 118 का आंकड़ा प्राप्त हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी अमित शाह का इसमें हस्तक्षेप देखिए। वहां पे VSC कुछ ऐसा पार्टी का नाम है जिसने 2 सीट है, वो लेटर तक दे दिया। बाद में राज्यपाल वहां पे क्या बोल रहा है, लेटर पे सिग्नेचर नहीं है। अब बोलिए लेटर पे सिग्नेचर नहीं, लेटर वो क्या अपने घर से लाके दे दिया, वो कोई डुप्लीकेट लेटर लाके दे दिया क्या विजय थलापति ने? विजय थलापति ने दिया लेटर, तो आप लेटर के बाद क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप बोल रहे कि लेटर पे साइन नहीं है। तो ये राज्यपाल का, नरेंद्र मोदी अमित शाह लोग का ये सब साजिश है कि वहां पे राष्ट्रपति लागू करवा दे सिस्टम। राष्ट्रपति शासन लगेगा। हाँ, राष्ट्रपति शासन लागू करने के काम कर रहे हैं ये लोग कि भाई हमारा फिर से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव हो वहां पे, और ये चुनाव करने में, लेकिन ये चीजें बनेंगे या नहीं थलापति? देखिए बनने को तो वो बनेंगे ही, चाहे ये जो भी कर ले, लेकिन ये राज्यपाल की गलती है कि राज्यपाल जिस तरीके से प्रताड़ित करने वाला काम कर रहे हैं, राज्यपाल को करना चाहिए था कि ठीक है आप भाई, आपको बहुमत हुआ ना, आप बहुमत दिखा रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, आप 10 दिन दीजिए टाइम, 5 दिन दीजिए, 15 दिन दीजिए, 20 दिन, एक समय होता है। कहीं पे भी कोई भी राज्यपाल का ये काम होता है कि समय अनुसार अगर आपको जो बहुमत नहीं साबित कर पा रहे हैं, तो फिर आप राज्यपाल किसी और को निवेदन देगा कि हाँ भाई आप सरकार बनाइए। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा काम हो रहा है ना। विजय थलापति धमकी क्यों दे रहे हैं कि हम 107 विधायकों से इस्तीफा दे देंगे? नहीं देखिए, धमकी देने का बात विजय थलापति नहीं कर रहे, ये भारतीय जनता पार्टी की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग इस तरीके से प्रोपेगेंडा रचने वाला काम कर रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम लोग 107 विधायक। कोई इस तरीका का विधायक, राहुल गांधी मिलने कब जाएंगे विजय थलापति? देखिए राहुल गांधी जाएंगे, शपथ समारोह में जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जी भी यही खेल देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो नौटंकी होता है ना, तो ये नौटंकी देख रहे कि किस तरीका से एक जो इंसान को सभ्य समाज ने चुनकर इतना बड़ा बहुमत दिया, और उस इंसान को किस तरीके से दबाने वाला काम कर रहा। तो राहुल गांधी जी को जब उनके पिताजी ने समर्थन का दावा दिए कि हाँ भाई हम कांग्रेस के साथ सरकार बनाएंगे, जब भी तो उन तो एक्सेप्ट किए ही। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी क्यों खामोश है, क्योंकि ये लोगों का नौटंकी देख रहे हैं। नौटंकी देखने के बाद अगर जब वहां पे राष्ट्रपति शासन ये लोग लागू करेंगे, तब राहुल गांधी जी का एक्शन देखिएगा। और ये जो हाल हो रहा है ना, 107 सीट पे लोग घबरा रहे ना, फिर से री इलेक्शन कराइए, वहां पे पूरे के पूरे 200 सीट विजय थलापति और कांग्रेस की बनेगी।